जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमारे पिछली वीडियो में हम आपको पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं पढ़ा रहे थे, जिसमें हमारे जोड़ की संक्रिया हो गई थी और घटाने की संक्रिया हो गई थी। आज हम पढ़ेंगे भाग की संक्रिया और इसी में इस लेसन को समाप्त करेंगे। चलिए चलते हैं हम अपने पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया के टॉपिक की ओर। तो पहला टॉपिक इसमें हमारा है कि भाग की संक्रिया में समरक प्रगुण का परीक्षण किस प्रकार करेंगे। भाग की संक्रिया में समवरक भाग की संक्रिया में समवरक प्रगुण का परीक्षण किस प्रकार करेंगे। मान लो कोई भी संख्या ली, हमने संख्याओं का समूह लिया 24 6, एक समूह ये लिया। मान लो एक समूह लिया हमने 9 और 2। मान लो एक समूह और लिया हमने 3 और 2। आप इसको देखोगे कि ये मान लो पहली संख्या, ये आपकी दूसरी संख्या। अगर आप पहली संख्या में दूसरी संख्या का भाग देंगे, यानी 6 का भाग 24 में देंगे, तो आप देखते हैं कि ये भी क्या हमारी पूर्ण संख्या है 6, और 24 भी क्या हमारी पूर्ण संख्या है। और जब 6 चौको 24 का भाग देंगे, जो भागफल प्राप्त होता है वो भी क्या प्राप्त होता है, पूर्ण संख्या होता है। इसमें ये नियम तो लागू होता है। लेकिन दूसरे समूह में देखिए, दूसरे समूह में 2 का भाग हम जैसे 9 में देंगे, तो 2 हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है, और 9 हमारी क्या है, यह भी पूर्ण संख्या है। लेकिन 2 चौको 8, इसमें शेषफल बच रहा है। इसका मतलब वो कुछ ना कुछ पूर्ण संख्याओं से भिन्न होगा, यानी 9/2 ये 2 9 को पूरा विभाजित नहीं करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 9/2 क्या है, हमारी पूर्ण संख्या नहीं होगी। भाग करने पर पूर्ण संख्या नहीं होगी। पूर्ण संख्या का मतलब है उसमें कोई भी प्रकार का शेष नहीं आना चाहिए भाग करने पर, जब ही हमारी मानी जाएगी वो पूर्ण संख्या। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाग की जो संक्रिया है वो सभी पूर्णांकों के लिए लागू नहीं होती है। इसका परीक्षण हमारा असफल होता है। तो हम इसको एक लाइन में कह सकते हैं शॉर्टकट कि विभाजन की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए समरक नहीं है। समरक का मतलब लागू नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसी का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण। शून्य से पूर्ण संख्या में भाग का परीक्षण। पूर्ण संख्या मान लो हमने ली 1 में हम अगर 0 का भाग करेंगे, 1 में अगर हम 0 का भाग 1 में करेंगे, वो क्या कह रहा है, शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण। 0 से 1, 0 क्या है, शून्य, 1 क्या हमारी पूर्ण संख्या, इसको भाग देंगे। अगर 0 का भाग अगर 5 में देंगे, 0 का भाग अगर हम 100 में देंगे, बताइए कितना आएगा। 0 का भाग हम अगर 1 में देते हैं तो क्या शेष बचता है, शेष तो अवश्य ही बचेगा, क्योंकि 0 का भाग हम कितनी भी बार दें हम 1 तक नहीं पहुंच सकते। मतलब 0 का भाग हम किसी भी संख्या में, अगर 0 का भाग किसी भी संख्या में दें तो क्या होगा, हमारे विभिन्न प्रकार के मान प्राप्त होंगे। हमें विभिन्न प्रकार के मान प्राप्त होंगे, मतलब अनंत तक ये इसका भागफल जाएगा और अनंत तक इसका क्या जाएगा, शेषफल जाएगा। मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं होगी कि 0 को भाग 1 तक कितनी बार जा सकता है, 1 में कितनी बार जा सकता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि 0 को अगर किसी संख्या में भाग दें तो वह परिभाषित नहीं होगा। मतलब हम कह सकते हैं शॉर्टकट भाषा में कि किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग
परिभाषित नहीं है। अब हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर इसी की। इसका तीसरा टॉपिक है हमारा कि पूर्ण संख्याओं में एक से भाग का परीक्षण। पूर्ण संख्याओं में एक से भाग का परीक्षण। पूर्ण संख्याओं में एक से भाग का परीक्षण मतलब पूर्ण संख्याओं में हम एक का भाग देंगे। एक का भाग मान लो हमने दिया 2 में, फिर एक का भाग दिया हमने किसमें 15 में, फिर एक का भाग दिया हमने किसमें 30 में, फिर हमने एक का भाग दिया मान लो 1 में। ठीक है, एक का भाग 2 में 2 ही आएगा, एक का भाग 15 में 15 ही आएगा, एक का भाग 30 में यहाँ 30 ही आएगा, 30 ही बार जाएगा। एक का भाग 1 में यहाँ 1 ही आएगा। आएगा कि नहीं ना आएगा। हम क्या देखते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि एक का भाग अगर किसी भी संख्या में देते हैं, एक का भाग अगर हम किसी भी संख्या में देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा, वही संख्या प्राप्त हो रही है। भागफल में वही संख्या प्राप्त हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है। तो इसलिए हम ये इसको कह सकते हैं कि किसी पूर्ण संख्या में एक से भाग देने पर भागफल सदैव वही संख्या प्राप्त होती है। ये हमारा परीक्षण सफल होता है। और हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चौथा नंबर। वो क्या कहता है कि शून्य में किसी शून्येतर का मतलब होता है शून्य के अलावा कोई भी संख्या। पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण, यानी वो कह रहा है कि कोई पूर्ण संख्या है, शून्य ना हो करके कोई भी संख्या हो और हम 0 में भाग दे रहे हैं तो क्या प्राप्त होता है, वो कहना चाहता है। मान लो कोई भी संख्या है 5, अगर हम किसी भी पूर्ण संख्या का भाग 0 में देंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें 0 ही प्राप्त होगा। 10 का भाग अगर 0 में देंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। 20 का भाग 0 में देंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव शून्य प्राप्त होता है। देखिए आप, इसको भाग दिया तो शून्य प्राप्त हुआ, इसमें उसके भाग दिया 10 का भाग दिया तो भी शून्य प्राप्त हुआ, 20 का भाग 0 में दिया तो भी इसका 0 ही प्राप्त होता है हमेशा। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट एंड इस लेसन का लास्ट टॉपिक है हमारा किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। शून्येतर का तो मतलब जान ही चुके थे। किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से उसी गलत हो गया थोड़ा किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से उसी शून्येतर पूर्ण संख्या में शून्येतर पूर्ण संख्या में भाग का परीक्षण।
भाग का परीक्षण। तो वो कह रहा है किसी भी शून्येतर पूर्ण संख्या, तो इस शून्येतर पूर्ण संख्या में भाग का परीक्षण किस प्रकार होगा। मतलब कोई भी संख्या से 5, और 5 का भाग हम किस में दें, 5 ही में देंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, 1 प्राप्त हो रहा। 2 का भाग अगर हम 2 में देंगे तो 1 प्राप्त होगा। 10 का भाग हम 10 में देंगे क्या हमें प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। और 50 का भाग अगर हम 50 में देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, 1 प्राप्त होगा। तो इसको हम एक शॉर्टकट लाइन में कह सकते हैं कि किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव क्या आता है, 1 आता है। भागफल सदैव 1 आता है। यहाँ से हमारी इस लेसन का लास्ट टॉपिक ये खत्म होता है। हम चलते हैं अब प्रश्नावली यानी अपने अभ्यास 2D की ओर। इसमें हमारी इंक खत्म हो गई, इंक भी हम इसे फिलअप कर लेते हैं। तो अभ्यास हम चलेंगे अभ्यास 2D की ओर। अभ्यास 2D में हमारे ओनली 5 सवाल हैं। 5 सवालों की चर्चा करेंगे हम। तो इसमें से जो हमारा पहला सवाल निकल कर आता है, पहला सवाल आप देख सकते हैं अपनी किताब में कि लिखा है निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्यों को बताइए। उसमें एक संख्या रेखा खींची हुई है। संख्या रेखा किस प्रकार है, 0 से लेकर 12 तक, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये आपका चलता है कुछ इस प्रकार। फिर यहाँ, 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 फिर देख सकते हैं। ये हमारा संख्या रेखा बनकर तैयार हो गया। अब वो कह रहा है संख्या रेखा द्वारा विभाजन तत्व को बताइए। विभाजन तत्व का मतलब है, पहले देखिए अब ये 0 से 2 तक को काटता है, फिर 2 से 4 तक को ये प्रदर्शित कर रहा है, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये 2-2 डिब्बों में, मतलब 2-2 तथ्यों में काट रहा है, ये 2-2 रेखाओं में काट रहा है, ये 2-2 रेखाओं में काटता है, कहीं 2 पॉइंटों में काट रहा है। एक 2 0 से 2 तक के बीच में, 2 से 4, 4 हम दे रहे हैं, 2-2 पॉइंटों पे ये काट रहा है। 2-2 पॉइंटों पे काट रहा है, पूरे हिस्से कितने, 12। हम देखते हैं कितने हिस्सों में काट रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हिस्सों में काट रहा है। तो हम इससे बता सकते हैं 12/6 इज इक्वल टू 2। ये इसका क्या होगा, विभाजन तत्व होगा। यही आंसर है इसका। इसका मतलब है कि वो ये कहना चाहता है कि एक किस प्रकार का तथ्य, मतलब ये 12 ये कितने कितने पॉइंट बने हुए हैं, कितने कितने दूरी पे ये पॉइंट बने हुए हैं और कितने पॉइंट बने हुए हैं। तो हमने यहाँ दर्शाया कि यहाँ टोटल पॉइंट तो 12 हैं, लेकिन ये कितने पॉइंट बने हुए, 6 पॉइंट बने हुए। कितने कितने पॉइंट बने हुए हैं, 2-2 के पॉइंट 6 बने हुए हैं हमारे, ये दर्शा रहा है इसको। हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आपने किताब में दे सकते हैं 21/3 लिख लेते हैं। 21/3 बराबर 7। 21/3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणे 7 बराबर 21 है। अतः निम्नलिखित तथ्यों के संगत गुणनखंड तथ्य बताइए। इसमें से पहला दिया गया हमारा 56/8। और बता रहे जिस प्रकार जिस 3 का भाग 7 देने पर, 3 के भाग 21 में देने पर 7 प्राप्त होता है, 3 गुणे 7 करने पर 21 प्राप्त होता है। ये पहले हम इसको देखते हैं कि यहाँ से ये किस प्रकार आया। 21/3, 21/3 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 21/3 लिख सकते हैं, बराबर
7, इसको देख रहे हैं हम पहले। तो आप देखिए, आपने हमेशा कैंची गुणा अगर सुना हो सर के मुंह से कि कैंची गुणा कर दिया। कैंची गुणा किस प्रकार होता है कि मान लो किसी ने इसके नीचे मान लो हमेशा क्या होता है, 1 होता है, तो इसका गुणा इससे हो जाएगा, इसका गुणा इससे, कैंची गुणा होता है। यानी 21 का गुणा 1 में हो जाएगा, तो 21 एकम 21, 3 का गुणा 7 में हो जाएगा, यानी 3 गुणे 7 लिख सकते हैं इसको। यही निकल कर आया ये। इसी प्रकार हम इसको करेंगे, इसको इस प्रकार करेंगे। ये 56/8 लिखा हुआ है, ये 56/8 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 8 का भाग 56 नहीं, कितना आएगा हमारा 7 आएगा। और 56 का गुणा यहाँ से मान लो बटे में 1 है, तो 56 एकम 56, और इसका गुणा किससे हो जाएगा 7 से, यानी 8 गुणे 7। तो पहले दूसरे का पहला आंसर क्या निकल गया, ये आया निकल कर हमारा, ये 56 बराबर 8 गुणे 7। हम चलते हैं इसी दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है, वो भी कुछ इसी प्रकार है। लिखा है 66 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू 6। हमें पता है 66 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू 6, तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, कैसे गुणा करके 11 गुणे 6, यही हमारा इसका राइट आंसर होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में, 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में, गुणा के रूप में, गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए, गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसकी एक संख्या 13 है, जिसकी एक संख्या 13 है। कह रहा है 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसकी एक संख्या 13 है। दो संख्याओं को गुणा के रूप में व्यक्त करना से पहली संख्या क्या है 13। अब हम देखेंगे 13 में किसका गुणा करें कि हमारा 117 आ जाए। 13 में हम किसका गुणा करें कि 117 आ जाए। मान लो हम x का गुणा करें, क्या आएगा हमारा 117 आएगा। तो x बराबर क्या निकलेगा, कैंची गुणा करेंगे हम, हमें चाहिए किसका मान, x का मान, तो x का मान तो हम नीचे ले जाएंगे नहीं, कैंची गुणा करेंगे नहीं, इसको ज्यों को त्यों रखेंगे। किसको ले जाएंगे, इसके बगल वाले को, 13 को ले जाएंगे नीचे उठाकर, तो कैंची गुणा करेंगे 17/13। तो 13 का भाग अगर हम 117 में देंगे तो हम क्या देखते हैं, तो x बराबर निकल कर आता है हमारा 13 नम्मा 117। दूसरी संख्या हमारी क्या प्राप्त होती है, 9 प्राप्त होती है। तो हम लिख देंगे उसमें कि दो संख्याओं के गुणा के रूप में इसकी एक संख्या 13 है और दूसरी संख्या क्या है हमारी 9 है। यही हमारी क्या है, दूसरी संख्या है, और 9 ही हमारा क्या है, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है हमारा, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर, जिसको स्वयं से विभाजित करने पर, स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होती है। अभी हमने इसका उत्तर भी दिया था आपको, मतलब कि उत्तर दिया था, मतलब गुण बताया था इसका कि वही संख्या प्राप्त होती है वही संख्या भाग देने पर। वो क्या था कि पांचवा हमारा टॉपिक था जो वही वाला था, किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण किया था हमने, उसी में ये चर्चा करी थी हमने। हाँ, हम कह सकते हैं कि हाँ ये संभव है। जैसे हम 2 लें,
2 क्या है, पूर्ण संख्या है। 2 में 2 का भाग देंगे तो क्या हमें प्राप्त होता है, पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। 3 है, 3 का भाग 3 में देंगे तो क्या हो गया, पूर्ण संख्या प्राप्त होती है कि नहीं होती। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि हाँ ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको हम स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। क्या लिखा उसमें, जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। नहीं, वही संख्या प्राप्त नहीं होती है, बल्कि एक सदैव। तो हम इसका राइट आंसर होगा नहीं। हाँ नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे इसमें हम क्या लिखेंगे, नहीं ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव नहीं है जिसकी स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। वही संख्या नहीं प्राप्त हो रही है। जैसे हम देख सकते हैं 2 का भाग 2 में देंगे 1 प्राप्त होता है, 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 प्राप्त होता है, न कि 3 प्राप्त हो रहा है यहाँ कि 2 का भाग 2 में देंगे ना कि 2 प्राप्त हो रहा है। तो हम इससे लिख सकते हैं कि नहीं ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव नहीं है। नहीं मतलब लिख सकते हैं कि ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव नहीं है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त हो। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ा करिए। देखिए अभी हम कन्फ्यूजन हो गए थे, तो इसलिए आप 2 या 3 बार क्वेश्चन को आराम से पढ़ा करें, जिससे क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाए, अपने आप ही आंसर उसमें फिलअप हो जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमारा कि क्या 2 विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या से लिखते हैं क्या, चलो लिख देते हैं। वो कह रहा है क्या 2 विभिन्न शून्येतर विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए विभिन्न पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। समान भागफल प्राप्त होता है। हमारा एक क्वेश्चन कह रहा है कि क्या 2 विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। इसका हमने त्रिगुणी पढ़ा है, जरा उदाहरण समझ लेते हैं। पहली संख्या मान लो 5 है, गुणा भाग कह रहा है 5, इसका भाग अगर हम देंगे, मान लो 2 से भाग कर रहे हैं इसका हम, पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। 2 का भाग 5 में देंगे, 2 दूनी 4, 5 4 का 1, 5 का भाग 2 दशमलव लगेगा 0, यहाँ बढ़ाएंगे हम 5 चौको 20। क्या देखते हैं आप, यहाँ क्या प्राप्त होता है 2, यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है 0.4। तो हम कह सकते हैं नहीं, 2 विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, नहीं। यहीं पर हमारे ये आंसर यहीं से हमारी प्रश्नावली खत्म होती है। हमने आपकी इस लेसन 2 में पूर्ण संख्याओं में अभ्यास 2A, अभ्यास 2B, अभ्यास 2C, अभ्यास 2D आज कंप्लीट करवा दिए। जिसने भी आगे की वीडियो ना देखी है उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, तो आप उस लिंक से सभी वीडियो को देख सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अब हम अगली वीडियो में अगले चैप्टर पूर्णांक की चर्चा करेंगे।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए और जो डाउट हो उसके लिए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें और नए नए चैनल के अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।